हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नया नोटिफिकेशन लेके। एकदम न्यू नोटिफिकेशन रहेगा। फ्रेशर छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट जॉब यहां पे आपको मिल जाता है। कंपनी जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा एल&टी की तरफ से अभी हायरिंग चल रहा है। एकदम नया नोटिफिकेशन फिर से इन्होंने आउट किया है और इसके लिए वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो यहां पे सबसे पहली बात, ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे इन्होंने नहीं मांगा। साथ ही साथ यहां पे ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा ये आपका परमानेंट जॉब रहेगा, मतलब कि कंपनी में आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, मतलब कि आपकी जॉब भी चलेगी और आपको स्किल भी सिखाई जाएगी 1 साल तक, और 1 साल के बाद आपकी परमानेंट जॉब यहाँ पे लगने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका सीटीसी रहेगा वो आपका 3.5 एलपी आपका सीटीसी रहता है। बेसिकली ये जो सीटीसी है वो आपका 3 लाख रुपए से लेके 5 आपका 3.5 एलपी तक आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले तो आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या ये असेसमेंट हम मोबाइल से दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप या कंप्यूटर से ही आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। मोबाइल से आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो ये जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैंने डायरेक्टली एक न्यू टैब के अंदर ऑफिशियली नोटिफिकेशन को ओपन कर ली है। अब ये जो वैकेंसी रहेगी यहां पे आपकी, वो आपकी एल&टी कंस्ट्रक्शन के द्वारा निकाली गई है इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। तो अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां पे आप अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना। फायदा आपको ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिसका अपडेट मैं यूट्यूब पे तो नहीं दे पाता। उसका अपडेट मैं लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डाल देता हूं। तीनों के लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं वैकेंसी की तरफ। बेसिकली ये जो आपका पोजीशन रहेगा ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी का पोजीशन इन्होंने निकाला है और बिल्कुल फ्रेशर छात्रों के लिए इसके अंदर नॉन टेक ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंदर कौन आते हैं? जिन्होंने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, बीबीएम का कोर्स कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। आफ्टर ट्रेनिंग आपको वर्क लोकेशन पैन इंडिया में कहीं पे भी भेज दिया जाएगा काम करने के लिए। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, वो आपका 31 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन आपको करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी स्कैन कर रखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। एल&टी की तरफ से हायरिंग है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका पैन इंडिया का देखने को मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे लोकेशन में एल&टी के प्लांट है, वहां पे कहीं पे भी आपको भेज दिया जाएगा। रीलोकेट आपको होना पड़ेगा, ठीक है। अगर रीलोकेट हो सकते हैं तो ही इसको अप्लाई करिएगा। पोजीशन जो आपका रहेगा ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी 2025, ये इन्होंने नाम दिया है। बेसिकली ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी का पोजीशन आपको मिल जाता है। अब इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीबीएम का कोर्स कर रखा है, बीएससी कर रखा है,
कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीए कर रखा है मटेरियल मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका सैलरी क्या रहेगा, तो यहाँ पे दो टाइप की अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पोस्ट होती है। पहला तो आपका ऑफिस बेस्ड पोस्टिंग होती है, जिसमें आप ऑफिस में ही काम करते हैं, बाहर आपको निकलना नहीं पड़ता, तो इसके अंदर सीटीसी 3 लाख रुपए आपका रहेगा। और दूसरा जो आपका रहता है वो आपका प्रोजेक्ट साइट बेस्ड आपका पोस्टिंग होता है, उसके अंदर 3,57,000 रुपए एनुअल सीटीसी आपको दिया जाता है। ये आपका एनुअल सीटीसी है, तो ध्यानपूर्वक देख लेना, ये आपका कोई मंथली सीटीसी नहीं है, ठीक है, एनुअल सीटीसी है, सालाना सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलते हैं। अब इसके लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स करंटली इन देयर फाइनल ईयर, ठीक है, वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आपका 10th उसके बाद आपने 12th किया है, देन फिर आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएट अप्रैल और मई 2025 में कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसके अंदर एकेडमिक डिटेल और दे रखा है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए 4th सेमेस्टर तक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने फुल टाइम किया होना चाहिए आपका कोर्स, अगर आपने पार्ट टाइम कर रखा है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका 1 जुलाई 2002 से लेके 30 जून 2007 के बीच में होना चाहिए, या इन डेट के ऊपर भी आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओनली इंडिया के नागरिक ही एलिजिबल है, इंडिया के नागरिक ही इसको अप्लाई करेंगे, बाकी अगर आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये मेडिकल फिटनेस और दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नीचे फॉर्म दे रखा है बेसिक डिटेल और जहाँ पे पूरा फिल करना है, इसको कैसे फॉर्म को फिल करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है आपका बेसिक डिटेल, तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अपलोड फोटो, तो अपनी फोटो को यहाँ पे ब्राउज वाला जो सेक्शन दे रखा है ब्लू कलर का, उस पे क्लिक करके अपलोड करना है। और जो आपका फोटो का साइज है मैक्सिमम 2 MB हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर JPEG की फॉर्मेट में हो सकता है और PNG की फॉर्मेट में हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे गलती से JPG की फॉर्मेट में अपलोड कर दिया फोटो तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो इनवैलिड बताएगा। तो आपको इन दोनों में से किसी फॉर्मेट के अंदर ही अपनी फोटो को डालना है और जिसका साइज मैक्सिमम 2 MB तक हो सकता है। उसके बाद आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो नाम है आधार कार्ड में वो डालेंगे। देन फिर यहाँ पे जो आपका दे रखा है आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और यहाँ पे एक छोटा सा दे रखा है वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पे क्लिक कर देना है, वेरीफाई कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे एक बटन दे रखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका DOB आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, तो अपने DOB और जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पे सबसे पहले 10th में कितने परसेंटेज बने थे, 12th में कितने परसेंटेज बने थे वो डालना है। उसके बाद आपका कॉलेज का स्टेट कौन सा है वो डालना है और आपकी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कॉलेज नेम में। अगर आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सी बात है, आ रहा है तो ठीक है सर्च करने पे, अगर सर्च करने पे आपकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो अदर ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपने अदर यहाँ पे डाला, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री और कॉलेज नेम आ जाएगा, तो आप अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल पाएंगे। अगर कॉलेज का नाम आ रहा है तो आप वो डालेंगे, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे फिर अदर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, तब अदर पे जाएंगे तो ये आ जाएगा एंटर योर कॉलेज नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका डिसिप्लिन है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज बने हैं 2nd ईयर तक, ठीक है। इन्होंने बोला अप टू 4 सेमेस्टर और 2nd ईयर, तो 2nd ईयर तक आपके दोनों के एग्रीगेट कितने बने वो डालेंगे और आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले
पासिंग ईयर के अंदर। तो देखिए ऊपर बोल रखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि 2025 वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बोला गया है डायरेक्टली कि आपका पास आउट ईयर 2023 का है, 24 का है, 2025 का है तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए अब कोई गारंटी नहीं ले सकते कि 2023 और 24 वालों को प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कैसा इंटरव्यू देते हैं, कैसा आप यहाँ पे असेसमेंट देते हैं, कि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं नहीं होते, वो डिपेंड करने वाला है। आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, आपके जितने भी भाई बंधु है, आपके दोस्त हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए कि नंबर ऑफ बैकलॉग, तो बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए और आपके यहाँ पे आ जाएगा फुल टाइम, ठीक है ना। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम आपने अगर डाल देंगे गलती से तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कॉलेज टाइप यहाँ पे आपका आएगा गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस, जिससे भी आपने कर रखा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है रिज्यूमे, तो आपके रिज्यूमे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिज्यूम फॉर्मेट अवेलेबल है, तो ब्राउज वाले सेक्शन पे क्लिक करके रिज्यूमे डाल सकते हैं और उसका साइज मैक्सिमम 2 MB तक हो सकता है। कौन से फॉर्मेट में रहेगा, ओनली PDF की फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलेगा। तो रिज्यूमे डाल देना है और एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन को सभी को यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन है, पहला दे रखा है आपका यहाँ पे रीसेट का और दूसरा दे रखा है अप्लाई का। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है पूरा, अगर सही से एक बार देख लेना, उसके बाद अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना, रीसेट वाले बटन पे क्लिक मत करना। जैसे ही रीसेट पे क्लिक कर दोगे तो वापस से फिल करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।